मैं रामकेश मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, BA पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र या पेपर द्वितीय में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वह है पत्रकार आचार संहिता। पत्रकारों के लिए जो आचार संहिता है उसका हम अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने प्रेस कानून और आचार संहिता के बारे में अध्ययन किया था। प्रेस के कौन कौन से कानून हैं और उनको कौन सी आचार संहिता इनका पालन करना होता है। इसी क्रम में पत्रकार आचार संहिता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन 1953 ने अपनी स्थायी समिति द्वारा 25 सितंबर 1953 को निम्नांकित रूप में लिखित 15 सूची आचार संहिता स्वीकार की थी। कहने का तात्पर्य है कि जो अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन 1953 में हुआ, उसकी स्थायी समिति द्वारा 25 सितंबर 1953 को एक लिखित 15 सूची आचार संहिता स्वीकार की गई थी। उसमें सबसे पहले था समाचार पत्र लोकमत निर्माण के प्रमुख साधन है। पत्रकारों को एक न्याय के समान मानना चाहिए तथा मानव शांति एवं लोकहित की रक्षार्थ एवं सेवार्थ सदैव तत्पर रहकर काम करना चाहिए। तो पहला जो 15 सूत्री जो आचार संहिता स्वीकार की गई थी उसमें पहली थी समाचार पत्र लोकमत निर्माण के प्रमुख साधन हैं और पत्रकारों को एक न्याय के समान मानना चाहिए तथा मानव शांति और लोकहित की रक्षार्थ और सेवार्थ सदैव तत्पर रहना चाहिए। दूसरा, पत्रकारों द्वारा मूल मानवीय एवं सामाजिक अधिकारों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और अपनी वृत्ति या पेशे को पुनीत कर्तव्य मानकर समाचार लेखन के समय संवाददाता को सदैव निष्ठावान एक न्यायनिष्ठ होना चाहिए। पत्रकार का जो मूल मानवीय और सामाजिक अधिकारों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और अपनी वृत्ति और पेशे को पुनीत कर्तव्य मानकर समाचार लेखन के समान संवाददाता को सदैव निष्ठावान और न्यायप्रिय होना चाहिए। तीसरा है जाति, धर्म, आर्थिक भेदों से उत्पन्न सामाजिक खिंचावों के समान खिंचावों का समाचार देते समय अथवा उन पर टिप्पणी करते समय पत्रकार को विशेष तौर से अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। वही जाति, धर्म, आर्थिक में जो विभेद हैं समाज में, जो हमारे विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न आर्थिक रूप से भी जो कुछ संपन्न हैं, कुछ निर्धन हैं, तो उस पर जो सामाजिक खिंचाव के जो समाचार हैं जिस समय उन पर टिप्पणी करते समय पत्रकार को विशेष तौर से अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे दुर्भावना बस कोई इस तरह के खिंचाव उत्पन्न हो सके। तो चौथा है पत्रकार को ये ध्यान रखना चाहिए जो कुछ प्रकाशित हो रहा है उसमें तथ्य की एक भी त्रुटि न हो, अर्थात जो भी तथ्य प्रस्तुत कर जाए वो सत्य हो, कोई भी तथ्य तोड़ा मरोड़ा नहीं जाए और न कोई आवश्यक तथ्य छिपाया जाए। मतलब पत्रकार को विशेष ध्यान देने प्रकाशित जो समाचार है उसमें न तो किसी को छोड़ा भी जाए न किसी को तोड़ा मरोड़ा जाए, बल्कि तथ्य को छुपाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, सत्य बात को सत्य कहने की पत्रकार में क्षमता होनी चाहिए। जो भी समाचार या विचार प्रकाशित हो उसका उत्तरदायित्व स्वीकार किया जाए, यदि जिम्मेदारी लेनी हो तो उसका पूर्व उल्लेख किया जाना चाहिए। छठा है विश्वास का सदैव सम्मान किया जाए, व्यावसायिक गोपनीयता को अवश्य संरक्षण दिया जाना चाहिए, गलत बातों या समाचारों को शीघ्र चर्चा से खंडन करना चाहिए। अगर कोई समाचार या कोई बात अगर गलत छप जाती है तो हमेशा उस शिक्षा से उसका खंडन करने की क्षमता होनी चाहिए। और आठवां है पत्रकार अपने पद और प्रतिष्ठा का गैर पत्रकार प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं करेंगे।
पत्रकार अपना पद का किसी गैर प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं करेंगे। पत्रकार अपने व्यावसायिक आचरण को व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रभावित नहीं होने देंगे। 10वां है, किसी बात या घटना को छिपाने या न छिपाने के लिए रिश्वत मांगने या स्वीकार करने से बढ़कर और कोई पाप नहीं है। 11वां है, समाचार या तथ्यों का संकलन करना, उचित टीका टिप्पणी करने या प्रकाशन को स्वतंत्रता की रक्षा में प्रत्येक पत्रकार को सदैव तत्पर रहना चाहिए। अतः समाचार और तथ्यों का संकलन करना, उनकी उचित टीका टिप्पणी करने या प्रकाशन को स्वतंत्रता की रक्षार्थ में प्रत्येक पत्रकार को सदैव तत्पर रहना चाहिए। 12वां है, पत्रकार अपने सहयोगियों के प्रति अपने दायित्व के संबंध में सचेत होकर कोई ऐसा कार्य न करे जिसके उसके साथी पत्रकार अपनी आजीविका से वंचित हो जाए। 13वां है, समाचार में व्यक्तिगत वाद विवादों को स्थान देना जिसमें जनहित का अभाव हो, पत्रकार का व्यवसाय के सम्मान के विरुद्ध माना जाए। 14वां है, किसी के निजी जीवन की बातों के संबंध में अफवाहों या अन्य बातों को छापना व्यवसाय विरुद्ध है। व्यक्तिगत जीवन संबंधी सत्य तथ्य भी जब तक प्रकाशित नहीं किए जाएंगे जब तक प्रकाशित होना जनहित में आवश्यक समझा गया हो। 15वां है, समाचार पत्र ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे, समाचार पत्र ऐसी सामग्री नहीं जिससे दुष्कर्म और अपराध को प्रोत्साहन मिलता हो। तो इस तरह पत्रकार आचार संहिता 1953 में जो एक अखिल भारतीय समाचार संवेदन 1953 अपना स्थायी समिति द्वारा 25 सितंबर 1953 को निम्न 15 सूत्रीय आचार संहिता स्वीकार की गई थी जो निम्न थी। और इसी क्रम में आपातकालीन एवं पत्रकार आचार संहिता समाचार पत्र संपादक सम्मेलन सन 1975 में जब आपातकालीन की घोषणा के साथ समाचार पत्र संपादन सम्मेलन 1975 में जब आपातकाल की घोषणा के साथ समाचार पत्रों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे, ऐसी स्थिति में पत्र और पत्रकारों के लिए निम्नलिखित आचार संहिता स्वीकार की गई। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पत्रकार मूलभूत मानवीय एवं सामाजिक अधिकारों की ओर ध्यान रखेंगे और समाचारों के प्रस्तुतीकरण एवं विचारों के प्रतिपादन में सद्भाव और न्यायपरायणता को अपना व्यवहारिक उत्तरदायित्व मानेंगे। पत्रकार समाचार पत्र राज्य और जनता की उन गतिविधियों पर प्रकाश डालने और उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे जिससे राष्ट्रीय एकता, सुदृढ़ता, भारत की अखंडता और आर्थिक सामाजिक प्रकृति को बल मिलता है। तीसरा है, पत्रकार और समाचार पत्र उन समाचारों, उन टिप्पणियों को प्रकाशित नहीं करेंगे जिनसे ऐसे तत्वों को बल मिलता हो जिससे नागरिक उत्तर विद्रोह और बगावत की संभावना हो। हिंसा को खुले शब्दों में निंदा करनी चाहिए। चौथा है, पत्रकार या समाचार पत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि समाचार तथ्यात्मक हो, किसी भी तथ्य को तोड़ा मड़ोड़ा नहीं जाना जाएगा, नहीं ऐसे समाचार प्रकाशित किए जाएंगे जो असत्य हो और अविश्वसनीय हो। तथा पांचवा है, काल्पनिक समाचार जो उत्तेजनात्मक हो या अर्थ का अनर्थ करते हों प्रकाशित नहीं किए जाने चाहिए। गलत समाचारों पर टिप्पणी या संशोधन प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। छठा है, विश्वासों का आदर किया जाएगा, व्यावसायिक गोपनीयता की रक्षा होगी, परस्पर अपने पद एवं प्रतिष्ठा का उपभोग गैर पत्रकारी प्रयोजन के लिए अथवा गैर पत्रकारी उद्देश्य के लिए सूचना एकत्र करने के लिए नहीं करेंगे और नहीं अपने व्यावसायिक आचरण को व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रभावित होने देंगे। आठवां है, पत्रकार किसी भी समाचार या टिप्पणी का प्रकाशन करने के लिए किसी प्रकार के प्रलोभन या घूस का स्वीकार नहीं करेंगे।
पत्रकार 9वां है पत्रकार समाचार लोकहित के अतिरिक्त किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। 10वां है पत्रकार समाचार पत्र अफवाह एवं गप व्यक्तियों के जीवन से संबंधित संदिग्ध समाचार को प्रकाशन नहीं करेंगे। 11वां है समाचार पत्र ऐसी सामग्री विज्ञापन सहित भी नहीं प्रकाशित करेंगे जो अश्लील हो या उनके दुष्कर्म या अपराध या गैर कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता हो। 12वां पत्रकार और समाचार पत्र लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता समाजवाद के राष्ट्रीय उद्देश्यों को बढ़ावा देंगे और उनको प्रतिबंधित करेंगे। 13वां है पत्रकार और समाचार पत्र ऐसे दंगों के समाचार या विशेष विचार विवरण प्रकाशित नहीं करेंगे जो किसी जाति समुदाय वर्ग धर्म क्षेत्रीय भाषाई गुट से संबंधित हो तथा आधारिक दृष्टि के बिना सम्मिलित गुटों की संख्या पहचान का विवरण प्रकाशित नहीं करेंगे। 14वां है पत्रकार और समाचार पत्र ऐसी सूचना टिप्पणी प्रकाशित नहीं करेंगे जिनसे भारत की संप्रभुता अखंडता देश की सुरक्षा अथवा विदेशों में नीति संबंधों को आघात पहुंचता हो। अतः नया प्रेस परिषद अधिनियम 1978 आ जाने के कारण ऑल इंडिया एडिटर्स कॉन्फ्रेंस द्वारा पत्रकारों के लिए निर्धारित की गई आचार संहिता का लागू नहीं हो सकी। इस परिषद को उन शिकायतों पर विचार करने का पूर्ण अधिकार है जिसे प्रतीत होता है एक परिषद समाचार पत्र समाचार समिति संपादक तथा पत्रकार ने आचार संहिता के विरुद्ध कोई भी ऐसा कार्य किया हो जिसे वे व्यवसाय की प्रतिष्ठा या पवित्रता पर आँच आई हो। दूसरे पक्ष को अपनी बात करने का पूरा अधिकार देने के उपरांत परिषद अपना निर्णय देती है तथा शिकायत के सही पाए जाने पर पक्ष विपक्ष को दंडित करती है। उल्लेखनीय यह है कि प्रेस परिषद को न्यायालय में विचाराधीन मामलों विचार करने का अधिकार प्राप्त है तथा परिषद के अध्यक्ष अथवा सदस्य अथवा उसके निर्देशक में कार्यरत व्यक्ति द्वारा प्रेस परिषद के अध्यक्ष अथवा सदस्य अथवा उसके निर्देशन में कार्यरत व्यक्ति द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई के विरुद्ध न्यायालय में याचिका अथवा मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। जनसंचार माध्यमी लेखकों को माध्यमों के आधार पर कई प्रकार के कानूनों का पालन अनिवार्य होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं वाक की स्वतंत्रता तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ने दी है, वे संवैधानिक अधिकार भी है। लेखक के लिए भी वे हैं, पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि माध्यम लेखक की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे किसी को या दर्शकों को किसी प्रकार से आहत करे। जहाँ माध्यमिक लेखक का उद्देश्य अपने लेखन को समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो उसकी दर्शकों कोटि में आता है पूरी जानकारी देना, अपना दृष्टिकोण अपना विचार प्रस्तुत करना है, वही उसका कर्तव्य यह भी है कि उसको ऐसी मर्यादा आचार संहिता कानूनों का पालन करना है जो लेखक और कथन को सार्वजनिक रूप में सर्वग्राह्य हो। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी माध्यमिक लेखक के लिए संविधान में स्पष्ट अधिकार नहीं बताया जाकर वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में ही समाहित है। संविधान में 16वें संशोधन के द्वारा कुछ प्रतिबंधों का उल्लेख निम्न प्रकार किया गया है। संवैधानिक प्रतिबंध हैं जिसमें राज्य की सुरक्षा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, दूसरा विदेशी राज्यों के साथ मैत्री संबंध फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट, लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर, न्यायालय अपमान कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, दूसरा शिष्टाचार या सदाचार डिसेंसी ऑफ मॉरलिटी, मानहानि और अपराध उद्दीपन आदि इस तरह संवैधानिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार पृथक से मौलिक अधिकार हो या नहीं,
विवाद का विषय है, लेकिन जनसंचार माध्यम लेखक को विवाद का हल होने से पहले ही ये निश्चय कर लेना अनिवार्य है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं लिखे जिससे राष्ट्र या राज्य की सुरक्षा पर आघात हो। अतः आवश्यक हो जाता है कोई भी ऐसा उल्लेख जिससे सुरक्षा भंग होती हो उसे नहीं करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस की स्वतंत्रता जनतांत्रिक प्रक्रिया की एक आवश्यक बताया है और कहा है, में दबे हुए या नियमित समाचार पत्रों के बजाय स्वतंत्रता के दुरुपयोग के सभी खतरों से युक्त पूर्ण स्वतंत्र समाचार पत्र अधिक पसंद करता हूँ। इस प्रकार यही एक प्रेस स्वतंत्रता का दुरुपयोग तो कर सकता है, लेकिन राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा पर प्रहार करने का अधिकार उसे नहीं मिल जाता। इस तरह कुछ संवैधानिक जो अधिकार हैं, संवैधानिक प्रतिबंध हैं जो आचार संहिता प्रतिबंधित करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।